बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम स्टूडेंट्स, मेरा नाम कासिम अली है और मैं आपका फिज़िक्स टीचर हूँ। स्टूडेंट, हम अपनी फर्स्ट ईयर फिज़िक्स का चैप्टर नंबर 3 जिसका नाम था मोशन एंड फोर्स, इस चैप्टर को हम डिस्कस करते हुए आ रहे थे। ठीक है, और इस चैप्टर के ऑलमोस्ट हमने काफ़ी ज़्यादा टॉपिक्स पढ़ लिए, सिर्फ 2 टॉपिक हमारे पास रह गए हैं। एक मैं आज वाली वीडियो में डिस्कस करूंगा, एक जो नेक्स्ट वाला टॉपिक है वो नेक्स्ट वीडियो में डिस्कस करके इस चैप्टर की फिर एक्सरसाइज की तरफ हम मूव करेंगे। तो अभी स्टूडेंट हम चैप्टर को ही स्टडी करने जा रहे हैं। चैप्टर का जो आज का मेरे पास टॉपिक आ रहा है वो टॉपिक आ रहा है मेरे पास जिसका नाम है मैक्सिमम हाइट ऑफ प्रोजेक्टाइल। कि अगर आपके पास कोई एक प्रोजेक्टाइल है उसकी मैक्सिमम हाइट क्या होगी, उसकी हाइट के लिए आगे फर्दर उसके कुछ स्टेप्स आएंगे। ठीक है, मैक्सिमम हाइट में क्या आपके पास आता है, एक तो आता है टाइम ऑफ फ्लाइट, उसने फ्लाइट के लिए कितना टाइम लिया यानी कितनी देर वो हवा में रहा प्रोजेक्ट। फिर रेंज ऑफ प्रोजेक्टाइल, उसने टोटल डिस्टेंस कितना कवर किया, रेंज ऑफ प्रोजेक्टाइल आ जाता है। फिर आपके पास आता है मैक्सिमम रेंज, कि मैक्सिमम रेंज कितनी उसके पास आई। ये सारा कुछ हमने डिस्कस कर रहे हैं अपनी आज की इस वाली वीडियो में। तो चलते हैं स्टूडेंट अपने टॉपिक की तरफ। टॉपिक में क्या बताया जा रहा है, सबसे पहले कहते हैं द वर्टिकल डिस्टेंस कवर्ड बाय द प्रोजेक्टाइल इज कॉल्ड द मैक्सिमम हाइट ऑफ प्रोजेक्टाइल। ठीक है, द मैक्सिमम वर्टिकल डिस्टेंस कवर्ड बाय एनी प्रोजेक्टाइल इज कॉल्ड मैक्सिमम हाइट ऑफ प्रोजेक्टाइल। डेफिनेशन लिखता हूं, द मैक्सिमम वर्टिकल distance covered by projectile is called maximum height of projectile। ठीक है, अगर आपके पास कोई ऑब्जेक्ट है, वो ऑब्जेक्ट वर्टिकल डिस्टेंस जितना ज्यादा तय करेगा उसको हम कहते हैं कि ये मैक्सिमम हाइट होगी। मिसाल के तौर पर अगर मेरे पास भी ऐसा आपके पास एक ऑब्जेक्ट है, वो इस फॉर्म में ट्रेवल कर रहा है इस तरह, ठीक है, और ये जो आपके पास आ रहा है ये आ रहा है वर्टिकल डिस्टेंस। ठीक है, मैक्सिमम वर्टिकल डिस्टेंस जितना कवर किया होगा उसने, ये आपके पास आ जाएगा, ये कहलाता है मैक्सिमम हाइट। ठीक है, ये इतने जितना मैक्सिमम डिस्टेंस कवर किया यानी जितना ऊपर जाएगा ऑब्जेक्ट, जितनी बॉडी ऊपर जाएगी प्रोजेक्टाइल जितना आसमान की तरफ ऊपर की तरफ जो फासला तय करेगा उस फासले को हम कहते हैं हाइट ऑफ प्रोजेक्टाइल। ठीक है, ऊपर से नीचे की तरफ जितना फासला तय होगा यानी वर्टिकल जितना मैक्सिमम फासला तय होगा उसको हम कहेंगे या वो कहलाता है आपके पास मैक्सिमम हाइट ऑफ प्रोजेक्टाइल। ठीक है, फिर कहते हैं फॉर द डिटर्मिनेशन ऑफ हाइट वी टेक, कहते हैं फॉर डिटर्मिनेशन ऑफ हाइट, फॉर डिटर्मिनेशन ऑफ हाइट वी टेक आपके पास कुछ वैल्यूज आएंगी। ठीक है, इनिशियल वर्टिकल वेलोसिटी, पहली बात आ गई इनिशियल वर्टिकल वेलोसिटी, वो हमने लास्ट वाले टॉपिक में भी पढ़ी थी, वो थी आपके पास वी आई वाई इज इक्वल टू वी आई साइन ऑफ थीटा। ठीक है, वी आई वाई इज इक्वल टू वी आई साइन थीटा, वर्टिकल एक्सेलरेशन। उसके बाद वर्टिकल एक्सेलरेशन वो आपके पास आएगा ए जी ए वाई इज इक्वल टू जी। ठीक है, ए वाई इज इक्वल टू माइनस जी, क्योंकि ऊपर की तरफ बढ़ जाएगी। फिर कहते हैं वर्टिकल वेलोसिटी एट हाईएस्ट पॉइंट। ठीक है, वर्टिकल वेलोसिटी
at highest point इज इक्वल टू वी एफ वाई, ठीक है, वो आपके पास आएगा वी एफ वाई इज इक्वल टू जीरो, वो आपके पास जीरो आ रही है वैल्यू। फिर कहते हैं मैक्सिमम हाइट, ठीक है, मैक्सिमम हाइट इज इक्वल टू वाई इज इक्वल टू एच, ये आपने मालूम करनी है, ठीक है। कैसे करते हैं, कहते हैं नाउ अकॉर्डिंग टू इक्वेशन ऑफ मोशन, अकॉर्डिंग टू इक्वेशन ऑफ मोशन अकॉर्डिंग टू इक्वेशन ऑफ मोशन, यानी स्टूडेंट अभी तक हमने क्या किया, डेफिनेशन पढ़ी कि जो मैक्सिमम वर्टिकल डिस्टेंस कोई ऑब्जेक्ट ट्रेवल करता है उसको हम कहते हैं मैक्सिमम हाइट। इसकी मैक्सिमम हाइट मालूम करने के लिए हमने वैल्यूज ले ली, जो इनिशियल वर्टिकल वेलोसिटी होगी वो आएगी वी आई वाई इक्वल टू वी आई साइन थीटा होगा। वर्टिकल जो एक्सेलरेशन होता है वो होता है ए वाई इज इक्वल टू नेगेटिव ऑफ जी। फिर वर्टिकल वेलोसिटी एट हाईएस्ट पॉइंट पर जाके जो वेलोसिटी होती है, तो वी नो दैट कि वो जीरो होती है, क्योंकि हाईएस्ट पॉइंट पर जाकर जो ऑब्जेक्ट होता है वो कुछ वक्त के लिए स्टे करता है, स्टे करते वक्त उसकी जो वेलोसिटी होती है वो मिनिमम हो जाती है, तो इक्वल टू जीरो। फिर हम मैक्सिमम हाइट इज इक्वल टू वाई और इज इक्वल टू एच, ये आपने कैलकुलेट करना है। अब इक्वेशन ऑफ मोशन 2as, हमने इक्वेशन ऑफ मोशन थर्ड वाली पढ़ी हुई है, 2as इज इक्वल टू वी एफ का स्क्वायर माइनस वी आई का स्क्वायर, ठीक है। अगर इस इक्वेशन को हम अपने मुताबिक चेंज करें तो आपके पास टू ए आपके पास जो है सॉरी ए जो आपके पास आ रहा है वो ए वाई आ रहा है, एच जो आपके पास आ रहा है वो बुलंदी पर था, ठीक है, फासला वो था एच, इज इक्वल टू वी एफ आपके पास था वी एफ वाई का स्क्वायर माइनस वी आई वाई का स्क्वायर। इस इक्वेशन को हमने अपने मुताबिक कन्वर्ट कर लिया। अब जो आपके पास ए वाई था, टू ए वाई आपकी जगह स्टूडेंट आ रहा था माइनस जी इज इक्वल, साथ आ गया एच इज इक्वल टू वी एफ वाई, हमने पढ़ा वी एफ वाई इज इक्वल टू जीरो माइनस वी आई का स्क्वायर, वी आई आपके पास क्या आ रहा था, वी आई साइन थीटा, वी आई साइन स्क्वायर थीटा। अब माइनस टू जी एच इज इक्वल टू माइनस वी आई साइन स्क्वायर थीटा, वी आई का भी स्क्वायर आ रहा है तो लिख लेते हैं वी आई स्क्वायर साइन थीटा स्क्वायर, ठीक है, वी आई स्क्वायर साइन थीटा स्क्वायर, तो ये नेगेटिव में वैल्यू आएगी। अब अगर स्टूडेंट ये देखें, ये भी नेगेटिव और ये भी नेगेटिव दोनों तरफ से कैंसिल आउट हो जाएगा, बाकी बचेगा आपके पास, आपने हाइट h मालूम करना था, तो h इज इक्वल टू वी आई स्क्वायर साइन थीटा स्क्वायर डिवाइडेड बाय 2g, ठीक है। हाइट के लिए जो आपके पास फार्मूला बनेगा वो फार्मूला आपके पास आ रहा है h इज इक्वल टू वी आई का स्क्वायर साइन थीटा स्क्वायर डिवाइडेड बाय 2g। ये आपके पास हाइट यानी मैक्सिमम हाइट का जो फार्मूला है वो इसकी मदद से ये आपके पास ड्राइव हो गया। इस फार्मूले की मदद से आप मैक्सिमम हाइट ऑफ अ प्रोजेक्टाइल फाइंड या कैलकुलेट कर सकते हैं। फिर कहते हैं, इसको कह लिया हमने इक्वेशन नंबर 1। अब कहते हैं कि टाइम ऑफ फ्लाइट, कि टाइम ऑफ फ्लाइट कितना आएगा, आपके पास टाइम निकालना है कि आपने अगर कोई बॉडी हवा में फेंकी, ठीक है, यानी सपोज कर ले कि एक, जैसे हमने एग्जांपल्स पढ़ी थी प्रोजेक्टाइल मोशन की एग्जांपल्स, उनमें था एक एग्जांपल की एक बॉडी, एक प्लेयर ने फुटबॉल को किक लगाई, तो किक लगाते वक्त का टाइम और दोबारा वापस जमीन पर आते वक्त का टाइम, इन दोनों में कितना फर्क है, यानी कितनी देर वो स्टे किया, कितनी देर वो मोशन में रहा, उस मोशन को हम कहते हैं टाइम ऑफ फ्लाइट, यानी कितनी देर वो हवा में रहा बॉल फुटबॉल, उसके बाद वो नीचे आया, तो जितनी देर वो हवा में रहेगा वो कहलाता है टाइम ऑफ फ्लाइट, ठीक है। नेक्स्ट टॉपिक आपके पास आ रहा है टाइम ऑफ फ्लाइट।
ठीक है स्टूडेंट, टाइम ऑफ फ्लाइट में कहते हैं द टाइम टेकन बाय बॉडी टू कवर द डिस्टेंस फ्रॉम द प्लेस ऑफ प्रोजेक्शन टू द प्लेस वेयर इट हिट्स द ग्राउंड इज कॉल्ड द टाइम ऑफ फ्लाइट। वही बात मैंने की, जहां से उसको प्रोजेक्ट करवाया जाना था वहां से लेकर दोबारा जमीन को हिट करते वक्त का जो टाइम है वो टाइम कहलाता है टाइम ऑफ फ्लाइट। ठीक है, द टाइम टेकन बाय द बॉडी, द टाइम the time taken by the body, the time taken by the body to cover the distance, to cover the distance, to cover the distance to cover the distance from the place of projection, from the place of projection, from the place of projection to the place, to the place where it hits the ground, where it hits the ground। ठीक है, ये आपके पास कहलाता है टाइम ऑफ फ्लाइट। कहते हैं एज द बॉडी गोज अप एंड कम बैक टू सम लेवल सो इट कवर्स नो वर्टिकल डिस्टेंस। ठीक है, क्या होता है, बॉडी अपवर्ड जाती है, अपवर्ड जाने के बाद दोबारा नीचे भी आ जाती है, तो इसने कोई वर्टिकल डिस्टेंस कवर नहीं किया। ठीक है, तो यू कैन से दैट y इज इक्वल टू 0। ठीक है, वर्टिकल डिस्टेंस आपके पास जो आएगा वो आएगा 0। अब कहते हैं इनिशियल वर्टिकल वेलोसिटी vi sin थीटा, जैसे कि हमने पहले लिखी थी। एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी a y माइनस नेगेटिव g, दोबारा से वही यूज करेंगे। अब कहते हैं टाइम ऑफ फ्लाइट हमने मालूम करना है। ठीक है, टाइम ऑफ फ्लाइट अब क्या है कि आपके पास जो आ रहा था a y इज इक्वल टू माइनस g, v i y इज इक्वल टू v i sin थीटा। ठीक है, तो आपने इधर मालूम करना है t, टाइम ऑफ फ्लाइट t मालूम करेंगे। तो टाइम देखिए किस किस फार्मूले में आता है, एक तो इक्वेशन नंबर 1 में आता है, दूसरा आता है इक्वेशन नंबर 2 में। ठीक है, इक्वेशन ऑफ मोशन की बात कर रहा हूं। इक्वेशन ऑफ मोशन की जब आप बात करते हैं तो जब टाइम आपने लेना हो वो आता है इक्वेशन नंबर 1 में, इक्वेशन नंबर 2 में। तो इसके लिए आपके पास इनिशियल वेलोसिटी भी होनी चाहिए। अगर फर्स्ट आपने यूज करनी है तो फर्स्ट के लिए आपके पास इनिशियल वेलोसिटी भी हो और फाइनल वेलोसिटी भी हो, लेकिन इस केस में हमारे पास इनिशियल वेलोसिटी नहीं आ रही, तो इनिशियल वेलोसिटी सॉरी है लेकिन फाइनल वेलोसिटी नहीं आ रही। तो हम क्या करेंगे, दूसरी वाली इक्वेशन की तरफ चलेंगे। उधर आपको चाहिए इनिशियल वेलोसिटी चाहिए, एक्सेलरेशन चाहिए और टाइम चाहिए, बस फाइनल वेलोसिटी चाहिए। तो हमारे पास ये तीनों चीजें मौजूद हैं, तो हम इसी को यूटिलाइज करेंगे। इक्वेशन नंबर 2 को कहते हैं s इज इक्वल टू बी आई टी प्लस 1/2 a t का स्क्वायर। ठीक है, ये आपके पास वैल्यू आ जाती है a t का स्क्वायर। अब इधर वैल्यू पुट करें, s आपके पास था, s आपके पास में आ रहा था y, अब डिस्टेंस जो आ रहा है वो वर्टिकल आ रहा है, y इज इक्वल टू, ठीक है, डिस्टेंस ऑफ y वर्टिकल डिस्टेंस v i t आपके पास था, v i था आपके पास v i y। ठीक है, और v i y आपके पास क्या आएगा, v i y साथ आ गया t प्लस 1/2 a था a y और t का स्क्वायर एज इट इज। v y आपके पास था 0 इज इक्वल टू v i था, v i y आपके पास आ रहा था, v i y इज इक्वल टू v i sin थीटा इनटू साथ आ जाएगा t प्लस 1/2 a y था माइनस g, साथ आ गया आपके पास t का स्क्वायर। ठीक है स्टूडेंट्स, ये वैल्यू आपके पास आ गई। अब आपने क्या करना है कि प्लस माइनस क्या हो जाएगा, माइनस 0 इज इक्वल टू वी आई साइन टी माइनस 1/2 जी टी का स्क्वायर। अब ये टर्म इधर नेगेटिव हो, नेगेटिव है, माइनस हो रही है, दूसरी तरफ आएगी तो वो पॉजिटिव हो जाएगी। तो 1/2 जी टी का स्क्वायर इज इक्वल टू वी आई साइन थीटा, साथ आ जाएगा टी। ठीक है स्टूडेंट, अब आपने क्या करना है,
ये देखिए ये वाला t इस स्क्वायर के साथ कैंसिल आउट हो गया और 2 इधर डिवाइड हो रहा है, इधर जाके क्या होगा मल्टीप्लाई, g इधर मल्टीप्लाई हो रहा है तो उसी तरफ जाके डिवाइड, यानी हमने t निकालना था तो t इज इक्वल टू vi sin थीटा डिवाइडेड बाय g, मल्टीप्लाई हो रहा था तो इधर आके डिवाइड हो जाएगा तो t इज इक्वल टू 2vi sin ऑफ थीटा। ये आपके पास आ गया एक्सप्रेशन फॉर टाइम ऑफ फ्लाइट। ठीक है कि एक ऑब्जेक्ट था जहां से उसको हिट किया गया, ठीक है, प्रोजेक्ट करवाया गया, वहां से लेकर दोबारा जमीन को हिट करते वक्त तक का जो टाइम था वो हमने कैलकुलेट करना हो तो इस फार्मूले की मदद से हम कैलकुलेट कर सकते हैं, या आप ये आसानी से कह सकते हैं कि जो बाल था वो कितनी देर हवा में रहा, हम ये मालूम कर सकते हैं। दूसरी बात ये थी आपके पास, आगे तीसरी कहते हैं रेंज ऑफ प्रोजेक्टाइल। रेंज ऑफ प्रोजेक्टाइल ने कितना फासला तय किया जी आपने मालूम करना है। रेंज ऑफ प्रोजेक्टाइल, ठीक है, यानी सपोज ये आपके पास था, ये एक्स एक्सिस था, ये आपके पास वाई एक्सिस था, यहां से हिट करवाया गया, यहां पर आपके पास ऑब्जेक्ट आ गया, ठीक है, यहां से लेकर यहां आने तक ये था टाइम ऑफ फ्लाइट, फिर यहां से लेकर यहां तक, ठीक है, यहां से लेकर यहां तक जो आपके पास आ रहा है, ये आपके पास आ रहा है रेंज। अभी हमने रेंज को फाइंड करना है, ठीक है, ये आपके पास आ गई क्या चीज, ये आ गई आपके पास रेंज। ठीक है स्टूडेंट, अब कहते हैं मैक्सिमम डिस्टेंस विच अ प्रोजेक्टाइल कवर्स इन द हॉरिजॉन्टल डायरेक्शन। ठीक है, हॉरिजॉन्टल डायरेक्शन में जो एक प्रोजेक्टाइल मैक्सिमम डिस्टेंस कवर करता है, उस मैक्सिमम डिस्टेंस को हम क्या कहते हैं, कहते हैं रेंज ऑफ प्रोजेक्टाइल। मैक्सिमम डिस्टेंस covered by a projectile maximum distance covered by a projectile in horizontal direction is called range of projectile। range of projectile वो क्या कहलाएगी, रेंज ऑफ प्रोजेक्टाइल। कहते हैं इसके लिए आपके पास जो डिस्टेंस होगा वो होगा x, ठीक है, y की जगह आ गया x, दोबारा से इक्वेशन नंबर 2 यूज करते हैं, हम इसको कैलकुलेट करेंगे, ठीक है। कहते हैं देन x इज इक्वल टू vi x जी, x इज इक्वल टू vi x t प्लस 1/2 ax t का स्क्वायर। इक्वेशन ऑफ 2, ठीक है, इक्वेशन नंबर 2, इक्वेशन ऑफ मोशन हमने 2 यूज की थी। अब दोबारा से आपने क्या करना है, vi x आपको पता है वो होगा आपके पास vi cos ऑफ थीटा 1/2, साथ में आपके पास t का स्क्वायर आ जाएगा, ठीक है, वैल्यू पुट करते हैं। x आपके पास था रेंज r इज इक्वल टू vi x और vi cos ऑफ थीटा, साथ में आ गया t प्लस हाफ एज इट इज, ठीक है, फिर ax आपके पास आया था 0 और t की वैल्यू भी हमने कैलकुलेट की थी, वो आपके पास आ रही थी 2vi sin ऑफ थीटा डिवाइडेड बाय g, ठीक है। t की वैल्यू अभी हमने टाइम ऑफ फ्लाइट से पुट कर दी, तो आपके पास स्टूडेंट्स क्या वैल्यू बनेगी, वैल्यू आपके पास क्या बनेगी वो अभी हम देख लेते हैं। ये जो वैल्यू आपके पास, इधर हम वैल्यू पुट करेंगे, थोड़ा सा इसको रीअरेंज करना पड़ेगा। ये आपके पास जी इधर भी आ रहा है, इधर भी हम ये वैल्यू पुट करेंगे, वो वैल्यू आपके पास आ रही है 2vi sin ऑफ थीटा 2vi sin ऑफ थीटा डिवाइडेड बाय g इनटू प्लस हाफ ax की जगह 0 साथ t का स्क्वायर, ठीक है।
ये आपको आपने वैल्यूज को पुट कर लिया अपने फार्मूले के अंदर। तो फार्मूले में पुट करने के बाद स्टूडेंट देखिए आर इज इक्वल टू, ये सारे दोनों मल्टीप्लाई हो जाएंगे, ठीक है। दोनों मल्टीप्लाई होने की वजह से आपके पास जो आंसर आएगा वो आंसर क्या आएगा, वी आई का स्क्वायर, ठीक है, टू एज दिस वी आई मल्टीप्लाई वी आई का स्क्वायर sin थीटा इनटू cos थीटा आ जाएगा, sin थीटा cos थीटा डिवाइडेड बाय जी प्लस ये सारी टर्म एक टर्म जीरो आ जाए किसी भी टर्म्स में, चाहे वो जितनी मर्जी हो उनमें से अगर एक भी जीरो हो जाए, सारी मल्टीप्लाई हो रही हो तो आंसर होल आंसर क्या आ जाता है, जीरो आ जाता है, ये आ गया जीरो। अब r इज इक्वल टू वी आई को अगर हम कॉमन थोड़ा सा साइड पे कर दें, वी आई स्क्वायर साइड पे 2 sin थीटा cos थीटा डिवाइडेड बाय जी प्लस जीरो, कुछ भी आने नहीं रखता। तो स्टूडेंट हमने एक फार्मूला पढ़ा हुआ है, जो मैथ के स्टूडेंट है अभी भी फर्स्ट ईयर में, ट्रिग्नोमेट्री जो हमने पढ़ी थी, ठीक है, उसमें हमने फार्मूला पढ़ा था sin 2 थीटा इज इक्वल टू, ये मैंने लिख देता हूं, sin 2 sin थीटा cos थीटा इज इक्वल टू 2 sin थीटा, ठीक है। ये एक फार्मूला आपके पास आता है, ट्रिग्नोमेट्रिक फार्मूला है, आपने इसको जुबानी तौर पे याद रखना है और इस फार्मूले को इधर हम यूटिलाइज करेंगे। अब r इज इक्वल टू बी आई स्क्वायर एज इज 2 sin थीटा cos थीटा निकालेगा 2 sin थीटा और डिवाइडेड बाय जी, ठीक है। जी के साथ इसको डिवाइड कर दें तो आपके पास ये फार्मूला बन जाता है, ये इक्वेशन बन जाती है। ये आपके पास इक्वेशन नंबर 2 आई थी, ये आपकी इक्वेशन नंबर आपके पास रेंज ऑफ प्रोजेक्टाइल, उसने मैक्सिमम डिस्टेंस कितना कवर किया इन हॉरिजॉन्टल डायरेक्शन, ठीक है, हॉरिजॉन्टल डायरेक्शन में कितना मैक्सिमम डिस्टेंस कवर हुआ उसको हम कहते हैं रेंज ऑफ प्रोजेक्टाइल, ठीक है स्टूडेंट। ये आपके पास वैल्यू आ गई, तीनों फार्मूले हमने कैलकुलेट किए। पहले किया आपके पास जो था टाइम ऑफ फ्लाइट, कि टाइम फ्लाइट को कितना टाइम लगा वो मालूम किया, फिर पहले हमने मैक्सिमम हाइट मालूम की, फिर टाइम ऑफ फ्लाइट मालूम किया, उसके बाद आपने मालूम किया रेंज ऑफ प्रोजेक्टाइल, या भी मालूम किया। आगे एक टॉपिक आपके पास रह गया हुआ है, एक टर्म रह गया है और वो टर्म आपके पास स्टूडेंट आ रही है मैक्सिमम रेंज। तो मैक्सिमम रेंज को मैं इधर करता हूं सॉल्व, ये तो स्टूडेंट मैक्सिमम रेंज आपके पास लास्ट वाला टॉपिक रह गया, पोर्शन रह गया मैक्सिमम रेंज। सिंपल रेंज तो हम कैलकुलेट कर ली। अब अगर मैक्सिमम रेंज को कैलकुलेट करना हो तो हम वो कैसे करेंगे, हम उसको भी देख लेते हैं स्टूडेंट। अभी इस वाले टॉपिक में कहते हैं द रेंज ऑफ प्रोजेक्टाइल विल बी मैक्सिमम व्हेन sin 2 थीटा हैज मैक्सिमम वैल्यू, कि जो रेंज ऑफ प्रोजेक्टाइल होगी कब मैक्सिमम होगी, जब साइन ऑफ थीटा की जो वैल्यू है वो मैक्सिमम होगी, ठीक है। रेंज ऑफ प्रोजेक्टाइल इज मैक्सिमम व्हेन द वैल्यू ऑफ sin 2 थीटा इज मैक्सिमम, ठीक है। इस इक्वेशन से देख के भी पता चल रहा है कि जो r है वो डिपेंड कर रहा है sin 2 थीटा के ऊपर, यानी दोनों एक दूसरे के डायरेक्टली प्रोपोर्शनल आ रहे हैं। तो कहते हैं रेंज की वैल्यू मैक्सिमम तब होगी जब आपके पास जो वैल्यू आ रही है sin 2 थीटा वो मैक्सिमम होगी। अगर दोनों को मैक्सिमम चाहते हैं यानी रेंज को मैक्सिमम चाहती है तो sin थीटा की वैल्यू मैक्सिमम लेनी पड़ेगी, यानी कहते हैं दैट इज sin 2 थीटा इज इक्वल टू 1। क्या आपके पास वैल्यू आ रही है वो कहते हैं दैट इज 1, ठीक है। वो वैल्यू आपके पास क्या आती है 1, तो आप कह सकते हैं sin 2 थीटा इज इक्वल टू 1, sin 2 थीटा इज इक्वल टू 1। अब 2 थीटा अगर आप निकालें 2 थीटा इज इक्वल टू साइन इधर जाके इनवर्स
इंटू 1। अगर साइन इनवर्स 1 आप मालूम करेंगे तो स्टूडेंट वो आपके पास आ जाएगा 90 डिग्री। अगर आप थीटा मालूम करेंगे तो थीटा इज इक्वल टू 90 डिग्री डिवाइडेड बाय 2, तो थीटा इज इक्वल टू 45 डिग्री। यानी कि जो आपके पास वैल्यू आ रही है वो कितनी आनी चाहिए, 45 डिग्री एंगल थीटा आपके पास आना चाहिए फॉर मैक्सिमम हाइट, ओ सॉरी फॉर मैक्सिमम रेंज। अब कहते हैं सो इक्वेशन बिकम्स, ठीक है, इक्वेशन 3 बिकम्स, सो इक्वेशन 3 बिकम्स, इक्वेशन 3 को अगर लिखें वो क्या थी आपके पास, r इज इक्वल टू वी आई स्क्वायर साइन स्क्वायर थीटा, साइन थीटा स्क्वायर नहीं था, डिवाइडेड बाय जी, ठीक है, डिवाइडेड बाय जी। अब साइन 2 थीटा, सॉरी अब साइन 2 थीटा, अब r इज इक्वल टू वी आई का स्क्वायर एज इट इज, साइन एज इट इज, साइन एज इट इज, 2 एज इट इज, थीटा की जगह आ जाएगा 45 डिग्री डिवाइडेड बाय जी, ठीक है। अब साइन 2 थीटा, ठीक है, ये 2 मल्टीप्लाई बाय 45, r इज इक्वल टू वी आई का स्क्वायर साइन 90 डिग्री, तो साइन 90 डिग्री आपके पास स्टूडेंट क्या आता है, इज इक्वल टू क्या आएगा, वी आई का स्क्वायर डिवाइडेड बाय जी, ठीक है, वी आई का स्क्वायर डिवाइडेड बाय जी। चूंकि वी नो दैट, ठीक है, आर मैक्सिमम आपके पास क्या आ जाएगा, इधर हम मैक्सिमम लिख लें, आर मैक्सिमम की जो वैल्यू आएगी वो आ जाएगी वी आई का स्क्वायर डिवाइडेड बाय जी। चूंकि वी नो दैट स्टूडेंट फ्रॉम ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियोज साइन 90 डिग्री इज इक्वल टू 1, ठीक है, क्या आएगा आपके पास, सिंस साइन 90 डिग्री इज इक्वल टू 1, सो ये आपके पास इधर 1 आ जाएगा, 1 को जब आप वी आई के साथ मल्टीप्लाई करेंगे तो वी आई एज इट इज आ जाएगा। कहते हैं नोट वी कैन एक्सप्रेस, इसको आप क्या लिखें, इक्वेशन नंबर 4, यानी 4 इक्वेशंस को आपने ड्राइव किया आज। कहते हैं वी कैन एक्सप्रेस द रेंज ऑफ प्रोजेक्टाइल इन टर्म्स ऑफ मैक्सिमम रेंज एज, ठीक है, वी कैन नोट एक कैन याद रखना है आपने, वी कैन एक्सप्रेस the range of projectile, express the range in terms of, रेंज को एक न्यू तरीके से भी आप रिप्रेजेंट कर सकते हैं, मैक्सिमम रेंज, मैक्सिमम रेंज एज, मैक्सिमम रेंज को कैसे कर सकते हैं, आर मैक्सिमम इज इक्वल टू, सॉरी आर इज इक्वल टू आर मैक्सिमम साइन 2 थीटा, ठीक है। इस फार्मूले की वजह से भी आप क्या कर सकते हैं कि प्रोजेक्टाइल की जो रेंज है आप उसको कैलकुलेट कर सकते हैं, ठीक है। इस फार्मूले की मदद से आप क्या कर सकते हैं, किसी भी प्रोजेक्टाइल की रेंज को कैलकुलेट कर सकते हैं। तो स्टूडेंट्स ये आपके पास था टॉपिक का नाम था मैक्सिमम हाइट ऑफ प्रोजेक्टाइल, ठीक है। मैक्सिमम ऑफ हाइट ऑफ प्रोजेक्टाइल में आगे डिफरेंट आपने कंपोनेंट या डिफरेंट सिचुएशन या डिफरेंट केसेस कह सकते हैं कि आपके पास अगर कोई बॉडी है, कोई ऑब्जेक्ट है, कोई प्रोजेक्टाइल है, मूव करता है, मोशन में आता है, तो उसके लिए 3-4 स्टेप उसके ऊपर लागू होते हैं। पहले होता है आप उसकी टाइम ऑफ फ्लाइट भी मालूम कर सकते हैं, उसकी मैक्सिमम हाइट मालूम कर सकते हैं, उसकी रेंज मालूम कर सकते हैं, उसकी मैक्सिमम रेंज मालूम कर सकते हैं। यानी 4 इक्वेशंस हमने ड्राइव की, 4 एक्सप्रेशंस हमने ड्राइव की अपने इस वाले टॉपिक के अंदर, जो कि बिल्कुल ही इजी सा काम था, आसानी से हल होने वाला काम था। एंड आई होप कि आपको सारे टॉपिक की समझ आई हो, ठीक है। कोई भी कॉन्सेप्ट आपका मिस नहीं रहता होना चाहिए। मैं उम्मीद यही कर रहा हूँ कि आपको सारी समझ आई है, ठीक है। अगर आप इसको खुद से एक दफ़ा सॉल्व करेंगे तो बाकी जो कन्फ्यूजन बाकी होगी वो भी आपकी दूर हो जाएगी। तो स्टूडेंट्स ये था आपके पास टॉपिक जो कि इस चैप्टर का सेकंड लास्ट टॉपिक था, जिसका नाम था मैक्सिमम हाइट ऑफ प्रोजेक्टाइल।
तो स्टूडेंट आज की इस वीडियो के लिए यहाँ तक ही काफ़ी है। हम नेक्स्ट मिलेंगे अपने एक लास्ट वाले टॉपिक के साथ, इस चैप्टर का जो लास्ट वाला टॉपिक है उसके साथ अपनी एक नेक्स्ट वीडियो में। तब तक के लिए मुझे इजाज़त दीजिएगा। अल्लाह हाफिज़। वीडियो पसंद आई तो लाइक करें, अपनी राय कमेंट करें। ऐसे ही मजीद वीडियोस के लिए हमारा चैनल सब्सक्राइब करें और बेल का आइकन दबाएं ताकि आपको हर वीडियो का नोटिफिकेशन मिलता रहे।